हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। तो ये जो लाइन है, ये आपको समझनी है कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात से गुज़र रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया है मेहनत करते-करते या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते। तो इससे आपके पड़ोसी पर, आपके रिश्तेदारों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है और आपको अपनी सर्विस लेनी है। तो इसके लिए आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे और खुद ही पढ़ाई करनी होगी। तो आज की वीडियो हमारी परसेंटेज का वीडियो है। ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम आपको जो घर का आय कैसे बढ़ती है, तो व्यय में हमें क्या कमी करनी चाहिए, इससे कंजप्शन में भी हमें क्या वृद्धि या कमी करनी चाहिए कि खर्च बढ़े या ना बढ़े। तो इस टाइप के इसमें कुछ क्वेश्चन है कि आय बढ़ जाने से हमें, देखो इसे मैं समझाता हूँ सही से। इस क्वेश्चन आपको करनी कैसे है, पहले मैं इसका बेसिक बता। देखो इसमें आपको प्राइस रखना है, एक इसे बोलेंगे आप कीमत। कंजप्शन रखना है, इसे बोलेंगे आप खपत। और होता है एक एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं आप खर्च। तो देखो जब कीमत का मल्टीप्लाई आप खपत से करेंगे तो आपका खर्च निकल कर आएगा। लाइक दैट, मानो कि चीनी खरीदने गए और चीनी 36 रुपये किलो चल रही है और उसने आपका खपत किया 2 kg, आपका खर्च हो गया 72 रुपीज। देखो जब कीमत का गुणा आप खपत से कर देते हैं तो आपका टोटल खर्च निकल के आना है। तो देखो यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट चलने वाला है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो देखो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर में अगर आप कंजप्शन से डिवाइड कर दें तो आप प्राइस निकाल देंगे कि मान लो देखो 72 रुपीज की आप केजी सॉरी चीनी लेकर आए, कंजप्शन आपने 2 kg किया तो आप बोलेंगे कि 36 रुपये पर केजी आपकी चीनी का मूल्य है। 36 रुपीज में आप 1 किलो चीनी खरीद कर लाए। तो देखो जब क्या होगा कि प्राइस हमारा दिया है 1/कंजप्शन, तो ये कब होगा कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए कंजप्शन के। तो ये जब होगा कि जब आप खर्च को कर दें नियत, कि जितना खर्च आप पहले कर रहे थे उतना ही खर्च आज भी करें। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट, की खर्च कर दिया आपने कांस्टेंट। कि जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ा तो जाहिर सी बात है आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन आप अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंजप्शन को कम कर देंगे। देखो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर आपका नियत है तो कंजप्शन घटेगा। जैसे ही प्राइस डाउन होगा, एक्सपेंडिचर नियत है तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा। देखो कैसे बढ़ेगा कि मान लो पहले 20 रुपए का प्याज लेने दुकान पे गए और उसका मूल्य हो गया आज 40 रुपये। तो आप आज आधा केजी प्याज लेकर आएंगे, लेकिन आज से 2 महीने बाद गए कि 20 रुपये का ही प्याज लेने गए मार्केट में, लेकिन प्राइस हो गया 10 रुपये प्रति केजी। अब 2 kg प्याज लेकर चले आएंगे। देखो यहाँ पर कंजप्शन कम हो गया, यहाँ पर कंजप्शन बढ़ गया। तो कंजप्शन कम होना या बढ़ना डिपेंड करता है आपकी कीमत पर। देखो पहले 40 रुपये प्रति केजी प्याज था, आज 10 रुपये प्रति केजी प्याज है। पहले भी आप 20 रुपये खर्च कर रहे थे, आज भी 20 कर रहे हैं। तो पहले कंजप्शन आप आधा केजी प्याज कर रहे थे, लेकिन आज कंजप्शन आप 2 kg कर रहे हैं। तो ये टॉपिक पर ही आज ये पूरा सेशन होने वाला है। तो इस पर ही हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं कि प्राइस, कीमत, कंजप्शन आपको कैसे कैसे बढ़ाना है। मैं आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से आप कुछ समझ पाए होंगे। देखो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इसे हम कई तरीकों से बताएंगे कि आपको ये सवाल कैसे में तरीके अप्लाई करने हैं। जब भी किसी चीज का कीमत बढ़ जाए या घट जाए, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो देखेंगे आप इन्हें, पहले हम इसका एनसीईआरटी बताएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे कि आपको ये जल्दी सवाल कैसे। तो इसके एनसीईआरटी जानने के लिए आपको थोड़ी देर हमारे साथ बनना पड़ेगा। हम इस सवाल के 3 से 4 तरीके बताएंगे इसमें। तो देखो प्राइस उसका 10% गिर गया, तो मान लो उसका आरंभिक प्राइस होगा एक्स मान लो।
इनिशियली प्राइस मान लो, इनिशियली प्राइस था उसका एक्स रुपये, एक्स परसेंटेज मान लो, तो 10% गिर गया, तो 10% गिरने का मतलब 100 से हो गया 90। तो अल्टीमेट पहले होगा ये 10, अब होगा ये 9x, ये 100, ये 100, तो इसे क्या लिखेंगे आप, 9/10x ही तो लिखेंगे। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये 10 से हो गया 9, तो आप क्या करेंगे फिर, ये 10 से 9 हो गया, तो देखो x% बढ़ गया, 10 से 9 हो गया। तो इसके लिए आपको इस सवाल में कैसे करना है ये हम इसको बताएंगे। देखो पहले x था, 10% घट गया, तो x प्लस, पहले x था 10% घट गया, माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन, देखो जब भी आप नेट परसेंटेज चेंज निकालने जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से आप नेट परसेंट निकालते हैं। कितना बढ़ा या कितना घटा, ये फिर ये वाला साइन है, ये उस पर ही डिपेंड करता है। तो देखो 10 घटा, एक्स उसका आरंभिक था, 10 घटा एक्स उसका आरंभिक था, ये हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 0 से 0 गया। देखो एक्सपेंडिचर आपको रखना है कांस्टेंट, कोई खर्च में गिरावट नहीं, कोई आपको चेंजेस नहीं करना है, 0 रखना है। तो एक्स माइनस, ये क्या हो गया आपका 10 माइनस एक्स अपॉन 10, यहाँ से आपका हो गया ये कि x और ये वाला सब्ट्रैक्ट करने जाएं, x माइनस एक्स अपॉन 10, तो ये कितना हो गया आपका 9x/10, 9x/10, ये हो गया आपका माइनस का 10। देखो ये 9x/10 बराबर क्या हो गया 10, x का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10/9। तो 100 में जब भी आप 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो 11×9 होता है, 11 सही बना। इस सवाल का एक तो हुआ ये तरीका कि आपको कुछ नहीं करना है, जितना x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू बाई से लगा देना। तो ये तो इसका पहला तरीका होता है। तो दूसरा तरीका मैं इसका बताता हूँ, उसके लिए हम लेते हैं नई स्लाइड। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है इसका, दूसरा तरीका ये कहता है कि नेट परसेंटेज चेंज निकालना है आपको। तो उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए। तो कितना बढ़ा या घटा और ये यहाँ पर दे देना है। तो देखो 100 मल्टीप्लाई 10% गिर गया, तो 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 माइनस 10, 10 गिर गया, तो 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 20, 0 से 0, तो यहाँ से आ गया आपका 100 अपॉन 10, तो ये फिर से हो गया 11 सही बन। तो ये हुआ उसका सेकंड तरीका। अब इसका आपको थर्ड तरीका जो पेपरों में अप्लाई करना है वो ये है, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। एक्सपेंडिचर है आपका कांस्टेंट, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इनवर्सली हो जाएगा कांस्टेंट के। तो प्राइस 10% से गिर गया, देखो 10% गिरने का मतलब पहले 100 था अब 90 हो गया, तो ये क्या हुआ प्राइस गिर गया 10 से 90 हो। तो कंजप्शन 9 से 10 हो जाएगा, क्योंकि जब ही एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, देखो यहाँ से भी 90 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ से भी 90 आ रहा है, तो यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो देखो कितना परसेंटेज का चेंज आया, देखो पहले कंजप्शन आप 9 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं 10 कर रहे हैं, तो एक का चेंज, पहले क्या था 9, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9, फिर से आ गया आपका 11 सही 1/9। तो इस सवाल को करने के आपके लिए 3 तरीके हैं, और ये वाला थर्ड वाला तरीका है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो ये पहला तरीका के लिए, यहाँ पर ये दूसरा तरीका नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, ये आपका तीसरा तरीका। अब देखो नेक्स्ट सवाल में हम एक ही तरीके से बताएंगे।
देखो राइस के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाता है। तो 11 सही 1/9% को आपको दिखना चाहिए। इसे आप क्या लिखते हैं? 1/9 लिखते हैं। नहीं पता है तो देख लीजिए। 11 दूनी 99 अपॉन तो ये हमें ऊपर से परसेंटेज हटाना है, फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो ये हो गया 1/9। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन पहली पहली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। देखो प्राइस का मूल्य वृद्धि कर गया, सॉरी राइस का मूल्य वृद्धि कर गया तो 9 से कितना हो जाएगा? एक वृद्धि करा तो वो 10 हो गया। तो इसके खपत में कितनी कमी लाई जाएगी, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बस प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट तो कंजप्शन आपका इन्वर्सली हो जाएगा, 10 से 9 हो। देखो कंजप्शन कितना घटा? एक घटा, कितने से? 10 से। मल्टीप्लाई 100 तो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर 10% की क्या लेकर आनी है? इसमें कमी लेकर आनी है। देखो कमी या वृद्धि का पता कैसे पढ़ना है? पहले था 10, अब हो गया 9, तो ये हो गई कमी, डिक्रीजमेंट आ गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। धोखे से आपको ये सवाल का ये आंसर टिक नहीं कर देना। और भी तरीके उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा। देखो ये नेक्स्ट सवाल है, संतरे की कीमत 33.33% की बढ़ोतरी आ गई। देखो 33.33 का मतलब होता है 1/3। ये कैसे होता है? देखो 33 1/3, 0.33 को आप 1/3 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है और ये दिखना भी चाहिए। देखो 33 3 99 और एक हो गया 100/3। तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए और से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/3। जिस किसी को भी परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका पहला वीडियो इसी पर पूरा का पूरा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन से ही पाया है हमने। तो बढ़ोतरी होगी तो देखो प्राइस क्या हो गया आपका? 3 से हो गया 4। तो अब खपत में कितनी कमी की जाए, खर्च में कोई बदलाव ना आए। तो देखो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। ये है आपका कांस्टेंट। तो प्राइस इनवर्सली हो गया कंजप्शन। कंजप्शन क्या होगा? 4 से 3 हो जाएगा। कितनी कमी हुई? 1 की। कितने से? 4 से। मल्टीप्लाई 100, 25 चौका आपका हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट सवाल है, 16 से ही 2/3 कमी की जाती है तो खर्च में क्या बदलाव, सॉरी खपत में क्या बदलाव किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे? फिर से वही प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर है एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। देखो 16 से ही 2/3 आपको 1/6 दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो पहला वीडियो देखें, अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो इधर देखें। देखो 16 या 48 और 2 50/3, ये परसेंटेज, परसेंटेज उठाएंगे तो 100 लेकर आएंगे तो ये गया 2 टाइम, तो ये हो गया 1/6। तो देखो कमी हो गई, तो देखो पहले प्राइस 6 था, अब कमी हो गई 1 की, तो अब प्राइस हो गया 5। तो कंजप्शन क्या हो गया होगा? 5 से 6 हो गया होगा। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने से? 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया 20% इस सवाल का करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, ये आगे कराएंगे हम सवाल को, ये भी आगे कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के सवाल है, पहले इन्हें देखते हैं। देखो चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और उसमें कमी हो गई। तो देखो इस सवाल के करने के दो तरीके होते हैं। दो नहीं, इस सवाल करने के काफी तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये सवाल है नेट परसेंटेज चेंज का। तो 30% वृद्धि हो गई, 20% कमी हो गई, प्लस 20% मल्टीप्लाई 30/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये हो गया 30 माइनस 20 माइनस 6। 30 माइनस का 26 पर, तो ये 4% का इसमें हो गया वृद्धि। तो इसमें 4% कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 4% कर लेना चाहिए। ऐसे कर ले 4%। तो 4% की क्या हो गया? वृद्धि। अगर ये नेगेटिव आए तो ये हो जाएगा यहाँ पर कमी 4%। वो इस सवाल का पहला तरीका होता है ये। तो देखो दूसरा तरीका क्या होता है कि 30% का हो गया वृद्धि। तो इसके लिए दूसरा तरीका है, नई स्लाइड लेते हैं उसमें बताते हैं दूसरा।
वो दूसरा तरीका क्या कहता है इसका, दूसरा तरीका ये कहता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है आपका। तो जब प्राइस बढ़ गया आपका 30% से, देखो प्राइस बढ़ गया आपका 30% से, पहले 100 था अब 130 हो गया, इनटू कंजप्शन पहले 100 था, अब कंजप्शन आपका डिक्रीज हो गया 20% से, तो अब 80 हो गया, तो एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर एक के पीछे 4 जीरो आएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर 13 104 आएगा। देखो कितने का इंक्रीज आया, 400 का, कितने से, कितने से, मल्टीप्लाई, दो जीरो, एक और जीरो आएगा, तो यहाँ पर फिर 4000 आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ से आपका 4% फिर से बचा, तो ये होता है इसका तरीका नंबर। अब देखो तरीका नंबर 3 आपको इसका कैसे करना है, कि तरीका नंबर 3 कहता है कि पहले प्राइस था, देखो पहले 30% की वृद्धि हो गई, तो देखो 100 से कितना हो गया, 130 हो गया, खपत में 20% की कमी हो गई, 100 से कितना हो गया, 80 हो गया, प्राइस इनटू कंजप्शन, तो दो जीरो से आपका दो जीरो गया, तो ये 100 से आपका 104 हो गया, तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितने से, 100 से, परसेंटेज के लिए 100, ये हो गया 4। ये इसका नेक्स्ट तरीका। अब देखो इसका और भी एक नेक्स्ट तरीका है, वो इसमें बताते हैं हम। देखो जब भी ऐसे सवाल आए कि 30% बढ़ गया, तो देखो पहले 100 था अब 130 हो गया, अब एक्सपेंडिचर खर्च में 20% की कमी आ गई, तो देखो पहले पहले खर्च उसका 100 था, अब खर्च कितना हो गया, 80 हो गया, सॉरी सॉरी क्या पूछ रहा है वो, खपत में 20% की कमी है तो खर्च सही है, खर्च पहले मान लो उसका खर्च 100 था, अब खर्च x हो गया, तो जीरो से 100 से 100 गया, दो जीरो से दो जीरो गया, तो ये हो गया 104, x का वैल्यू आ गया 104। तो देखो पहले कितना था, 100 था, x पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया 104, तो कितना बढ़ गया, 4% बढ़ गया। तो जो कोई सा भी तरीका आपको अच्छा लगे उसमें से एक अडॉप्ट कीजिए और आगे निकलिए। तो नेक्स्ट सवाल, केले के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है जिससे खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो केले के मूल्य में 50% वृद्धि हो गई, 100 से हो गया 150, खर्च एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, 100 से हो गया 120, खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, मान लो खपत पहले 100 थी, अब तो दो जीरो से आपका दो जीरो गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये गया 5 टाइम, ये गया 4 टाइम, ये गया आपका 20 टाइम, एक्स का वैल्यू आएगा 20 × 4 बराबर, तो पहले एक्स यहाँ से कितना था, खपत 100 था, अब कितना आया 80 आ गया, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 20% का डिक्रीजमेंट आ गया, तो ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 20% का डिक्रीजमेंट आ गया है। तो इन सवालों को आप कैसे भी आसानी से लगा सकते हैं, और भी सवालों के काफ़ी औसम औसम तरीके हैं, लेकिन ये वाले तरीके ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसे आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो राइस के मूल्य में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि हो गई, तो देखो पहले 100 था मूल्य, अब कितना हो गया, 120 हो गया, खर्च में, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर, डेढ़ 50% की वृद्धि होगी तो 100 से कितना हो गया, 150, तो राइस के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो राइस का मूल्य इधर ही आना, एक्स हो गया, ये तो ये उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया, ये कितना हो गया, देखो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 25, तो ये आ गया 125, तो पहले कितना था, 100 था, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, 25% का इंक्रीजमेंट हो गया, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 20% का इंक्रीजमेंट।
देखो नेक्स्ट सवाल, बस इन्हीं क्वेश्चनों को आप ऐसे ही करना है। राइस के मूल्य में 33.13% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो 33 प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो राइस के मूल्य में 33 का मतलब होता है 1/3। तो वृद्धि हो गई तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। खर्च 11/1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 बढ़ जाता है। तो देखो खर्च बढ़ गया, पहले 9 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 10 हो गया होगा। सॉरी, से 10 से 9 से 10 करना, 9 से 10। तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, मान लो पहले उसकी खपत 100 था, अब खपत x हो गया, ये बराबर, तो ये गया इससे 3 टाइम, और तो कुछ जान ही रहा है। तो ये गया 2 टाइम, ये गया आपका, तो ये x का वैल्यू आ गया आपका 500/6। तो 500/6 x का वैल्यू आ चुका है। तो इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 250/3। तो 250 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, देखो 8 तिया 24, एक बचा, ऊपर से आए 0, 3 बार 1/3। अब देखो ये तो आ गया परसेंटेज किसका, कि 100 से हो गया 83। तो कितना डिक्रीजमेंट आया, देखो परसेंटेज घटाना सीख लेते हैं यहाँ पर। देखो 2 था, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 2/3। अब यहाँ पर कितना बचा, 90, क्योंकि हम 100 में से घटा रहे हैं। तो यहाँ पर 90 में से ये 6 और ये बच गया आपका 1। तो 16 सही 2/3 परसेंटेज का क्या आ गया, डिक्रीजमेंट आ गया, कमी आ गई। किसी को घटाना नहीं आया तो दोबारा से देखिए, देखो परसेंटेज एब्सोल्यूट 100 होता है, यहाँ से आ गया आपका 83 सही 1/3। तो देखो ये 0.33 देगा, ये वाला आपको 0.33 देगा, और इसे आप 99 में से कैरी लेकर ही घटाएंगे। तो यहाँ से आएगा 2/3 और यहाँ से आएगा 60। तो 16 सही 2/3 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। गैस के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति पहले 98 केजी खरीदता था, अब वह उतने ही पैसे में कितना केजी राइस खरीदेगा। तो देखो राइस के मूल्य में 2% की, देखो प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो 2% की कमी का मतलब होता है, 2% की कमी का मतलब होता है कि पहले वो 100 खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, 98। मतलब पहले वो 50 खरीदता था, अब वो 48। उतने ही पैसे में, तो एक्सपेंडिचर कर दिया इसने कांस्टेंट, तो कंजप्शन हो जाएगा इसका उल्टा, ये 48 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब वह कितना केजी राइस खरीदेगा, अब वह कितना केजी राइस खरीदेगा, यदि वह पहले 98 केजी, तो पहले 98 केजी खरीदता था, तो ये 98, सॉरी ये 9 आएगा, तो ये 98 केजी खरीदता था, तो ये इसका 2 टाइम हो गया। 49 की वैल्यू 98, तो इसका 2 टाइम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो कितने केजी खरीदेगा, 100 केजी राइस खरीद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसका, कि राइस के मूल्य में 33.13% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 32 केजी राइस खरीदता था, अब उतने ही पैसे में, बस उतना ही पैसा, तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो प्राइस बना कंजप्शन। तो प्राइस में हो गया वृद्धि, तो 3 से कितना हो गया, 4। कंजप्शन क्या हो गया, 4 से हो गया 3। एक व्यक्ति पहले, तो 4 का वैल्यू दिया है आपको 72, देखो 4 की वैल्यू 72 दिया है, 1 की वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। अब वो 3 केजी खरीद रहा था, 3 की वैल्यू आपसे कितना आ गया, यहाँ से आपका, अब वह कितने केजी खरीदेगा, 54 केजी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है तो खर्च इतना परसेंट बढ़ जाता है। एक व्यक्ति पहले एक व्यक्ति पहले 8 केजी राइस खरीदता था, तो अब कितनी केजी राइस खरीदेगा। तो बेहद आसान सवाल। तो इस सवाल को, आसान से सवाल को आप कैसे आसानी से बनाएंगे, तो इसके लिए बताते हैं हम कुछ। देखो पहले प्राइस था 100, अब कितना हो गया, 125। खर्च कितना बढ़ गया, 3 से हो गया 4। पहले कितना केजी खरीदता था, 60 केजी, अब कितना खरीद रहा है, x केजी।
तो देखो ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजप्शन, ये हो गया। तो जो जा रहा है उसे भगाओ, ये आ गया यहाँ से 5, यहाँ से आया 4, और कुछ जा रहा है, ये आ गया 20, ये आ गया, और एक्स का वैल्यू आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 60। अब वो कितने केजी कंज्यूम कर रहा है, 64 केजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल, अब ये बेहतरीन सवाल, बेहद आसान सवाल और बेहतरीन सवाल। राइस के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो जाती है तो खर्च कितने परसेंट बढ़ जाता है। तो खपत का रेशियो पूछा है, तो बस आपको पता है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर है, प्राइस के मूल्य में होगी वृद्धि, तो प्राइस क्या हो गया, 16/2/3 होता है आपका 1/6। तो वृद्धि, सॉरी कमी हो गई, तो 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। और एक्सपेंडिचर का मतलब है इसका 1/9, वृद्धि हो गई तो 9 से क्या हो गया, 10 हो गया। तो देखो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर हो, ये ठीक है। अब आपको निकालना है क्या है, अल्टीमेट कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन के लिए आपको एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 9 में आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा आपका 10 में आपको 5 से डिवाइड करना पाएगा कंजप्शन। तो ये हो गया 45 60, तो यहाँ से आ गया 3:15 से डिवाइड कर देंगे तो 3:4, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आ गया आपका कंजप्शन का, खपत का अनुपात आ चुका है, खपत का अनुपात। यदि कोई व्यक्ति पहले 120 केजी, तो देखो पहले का ये होता है, तो 3 का वैल्यू 120 दिया है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 160 होगा। अब कितना केजी खरीदेगा, 160 केजी। देख लो 3 का वैल्यू 120 दिया है, 4 का वैल्यू पूछा है, तो 120 गुणा 4 3, यहाँ से गया है ये 40 टाइम, तो ये आ गया। तो बस इस सवाल का मूल मंत्र यही है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। जो भी चीज खेलना है आपको इसी के साथ खेलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी से बढ़कर, गैस का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 20 रुपये प्रति केजी हो। देखो प्राइस बढ़ गया 15 हो गया, आप कहेंगे 3 से हो गया, हो जाता है, लेकिन खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं है तो एक्सपेंडिचर है आपका कांस्टेंट। तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आप कंजप्शन के साथ कुछ करेंगे, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 से, सॉरी 4 से क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो कंजप्शन घट जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिशत में, तो कितना घटा, 1 बढ़ा, कितने से, 4 से बढ़ा। कंजप्शन 25% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कंजप्शन में 25% का डिक्रीज। यदि वह पहले 48 केजी राइस खरीदता था तो 4 की वैल्यू दिया है 48, तो आपको पता है 12 चौक 48 होता है। अब कितना खरीदेगा वो, 36 केजी राइस खरीद। 4 की वैल्यू दिया है 48, 3 का वैल्यू पूछा है 48 तो 3। तो इन सवालों के ऑप्शन इस कारण नहीं लिए क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बना हैं, तो ये एक तो परसेंट भी पूछ सकता है और आपको केजी भी पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का मूल्य 25 रुपये से घटकर 20 रुपये हो जाता है। देखो जब मूल्य, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्राइस क्या हो गया, 25 से 20 हो गया। एक्सपेंडिचर क्या है आपका, कांस्टेंट है, नियत है। तो आप क्या करेंगे, कंजप्शन उल्टा कर देंगे, 20 से 25 कर देंगे, क्या बोलेंगे, 4 से 5 कर दिए। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, परसेंटेज में निकालना है, 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 25% का। यहाँ आपको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। यदि वह व्यक्ति पहले 68 केजी, तो देखो 4 का वैल्यू 68 दिया है, 1 का वैल्यू है 70, 17 चौका, वह अब कितने केजी खरीदेगा, अब वो 5 खरीद रहा है, मल्टीप्लाई कौन होता है 85 केजी। तो नेक्स्ट सवाल है आज का, किसी वस्तु का मूल्य 25 से घटकर 20, अच्छा रिपीट हो रहा है। देखो नेक्स्ट 23 नंबर का सवाल है, वस्तु का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर, 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपये प्रति केजी हो जाता है।
हो जाता है, इससे खर्च 50% बढ़ जाता है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि वह वर्तमान में इतनी केजी खरीदता है, तो वह पहले कितनी केजी खरीदेगा? तो बेहद आसान सा सवाल है। कैसे बनाएंगे इस आसान से सवाल को आप? तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा। प्राइस हो गया, प्राइस हो गया आपका 20 से 25। इससे खर्च, अब देखो खर्च बढ़ जाता है। तो देखो पहले 20 था, अब 25 था। तो ऐसे सवाल को फिर ऐसे बनाना ज़्यादा आसान रहता है। तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मान लो पहले उसका खपत एक्स था, अब खपत, सॉरी पहले 100 था, अब एक्स। खर्च कितना बढ़ा? 50 बढ़ा, पहले 100 था, अब 150 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे आप 3/2 आ गया। यहाँ से देखेंगे आप 5/4 आ गया। ये कितना हुआ? 20 हो गया। तो ये 80 हो गया, ये 10 हो गया। एक्स का वैल्यू आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, तो 100। तो एक्स कितना बढ़ गया? पहले 100 था, 120 हो गया। आप कहेंगे जी 20% से। अब वो है वर्तमान में कितने केजी खरीदता है। तो देखो वर्तमान में कितना खरीद रहा है? 100 प्लस 20, अल्टीमेट वो 120 केजी खरीद रहा है। 120 केजी की वैल्यू कितना दिया है आपको? 8400 दिया है। 100 की वैल्यू पूछा है, तो 84 मल्टीप्लाई 100 अपॉन का 120। तो जीरो से जीरो, 12 7 84। तो ये यहाँ से कितना केजी खरीदता होगा? वो पहले 70 केजी। तो एक तो तरीका ये है सवाल का कि 70 केजी आप इसका आसानी से आंसर लेके आ सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी इसका बताया जाए कि नहीं बताया जाए? तो देखो दूसरा तरीका क्या रहेगा इसका, ये रेज करता हूँ मैं। देखो तरीका इसके काफ़ी रहते हैं, बस आपको प्राइस इंटू कंजप्शन समझ में आ जाना चाहिए। 70 ही आंसर आना है, कोई सा भी तरीका लगाइए। तो देखो ये हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया आपका? 2 से हो गया 3। प्राइस कितना बढ़ गया आपका? प्राइस हो गया आपका 4 से हो गया 5। देखो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंड, अब मेरे को निकालना है कंजप्शन। एक्सपेंडिचर में मैं किससे भाग दूंगा? प्राइस से भाग दूंगा। एक्सपेंडिचर में मैं प्राइस से भाग दे दूं, तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा? कंजप्शन निकलेगा। तो इसका मैं क्रॉस कर दूं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 12। तो कितना परसेंटेज का चेंज आया? देखो 5:6 हो गया। 1/5 मल्टीप्लाई 100, देखो 20% का आ गया। पहले से भी 20 का आ रहा था, अब भी 20 का आ रहा है। यदि वह वर्तमान में 86, तो देखो 6 का वैल्यू दिया है आपको 84, 5 का वैल्यू पूछा है, तो 84/6 मल्टीप्लाई, ये गया 14 सत्ते, 14 बार गया, तो ये आ गया 70। कोई सा भी तरीका लगाइए, दोनों तरीका बेटर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के मूल्य में 2/3% की कमी हो जाती है, जिससे खर्च कितने परसेंट के बढ़े? तो देखो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो एक्सपेंडिचर आप पहले लिख लीजिए, इसका मतलब होता है 1/9। वृद्धि होगी तो 9 से हो गया 10। अगर एक्सपेंडिचर में, अगर प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर में आप प्राइस से भाग दे दें तो आपका कंजप्शन निकल गया है। तो मूल्य में कमी हो गई, तो 16 से 2/3% कम होता है 1/6। कमी हो गई, पहले था वो 6, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 45 अपॉन 60, ये हो गया 3:4। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? जहाँ से ये प्रतिशत पूछ रहा है कि खपत पर कितने परसेंट प्रभाव पड़ा, आप कहेंगे जी 1/300। 33 सही, 1/3% नेट परसेंटेज। यदि वह पहले इतना, देखो 3 का वैल्यू दिया है आपको 150, तो अब कितना केजी खरीद रहा है? पहले वो 3 खरीद रहा था, अब 4 खरीद रहा है। 150 अपॉन 3 गुणा 4, यहाँ से आ गया जी 200। ये इससे 5 टाइम गया, 5 गुणा 200। अब मैं कितना केजी खरीद रहा है? 200 खरीद। देखो जी नेक्स्ट सवाल है। अब देखो ये एसएससी का इतना रिपीटेड क्वेश्चन होता है, कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए आप, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आना है, और रेलवे में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होना है। तो इस सवाल के करने के हम काफ़ी तरीके बताएंगे। पहला तरीका ये है इसका कि एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 2 to 5 रुपये में उस वस्तु का 25 केजी ज़्यादा खरीद सकता है।
तदनुसार उसकी मूल कीमत क्या थी। देखो इन सवालों के करने का पहला बेसिक, माना किसी वस्तु का ओरिजिनल प्राइस एक्स है, माना वास्तविक प्राइस, वास्तविक कीमत एक्स रुपए प्रति केजी है, ठीक। तो हमें यही निकालना है। तो 10% कमी हो गई, तो 10% कमी हो गई तो देन क्या होगा, देन नई प्राइस, तो 9x/10 नई प्राइस हो जाएगी फिर प्रति केजी, क्योंकि पहले 100 था, 10% की कमी हो गई क्योंकि पहले हम एक्स लेके चले थे, तो ये आ गया नई कीमत। तो वो है 2 to 5 रुपीज में कुछ 25 केजी ज़्यादा खरीद रहा है। तो देखो पहले 2 to 5 रुपीज में 9x/10 खरीद रहा है, ये 2 to 5 में कितना खरीद रहा है, एक्स खरीद रहा है, क्योंकि हमने एक्स रुपये प्रति केजी से खरीदी, अब टोटल में भाग दे देंगे तो ये आपका कंजप्शन आ जाएगा। तो ये कंजप्शन का अंतर आ चुका है ना। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 to 5 मल्टीप्लाई 10/9x माइनस 2 to 5 एक्स बराबर, तो ये हो गया आपका 25, 25 नम्मा होता है 2 to 5, तो यहाँ से आएगा 250x माइनस 2 to 5 बराबर 20। तो देखो यहाँ से आपका 25x आ चुका है, 25x अपॉन सॉरी 25 एक्स बराबर 20, एक्स का वैल्यू आ गया आपका यहाँ से। तो उसका मूल कीमत क्या था, 1 रुपया प्रति केजी का उसका मूल कीमत था। तो इस सवाल का 1 रुपया प्रति केजी का मूल कीमत था। तो देखो इस सवाल को दूसरे तरीका से आपको कैसे करना है वो भी हम इसका बताते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक। देखो दूसरा तरीका कहता है इसका, एक बार सवाल 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति इतने रुपए ज़्यादा या कम में कुछ खरीद रहा है। तो देखो प्राइस कितना हो गया, 10% कम हो गया, तो 10 से कितना हो गया 9। तो देखो 2 to 5 रुपीज में भी वो पहले खरीद रहा है, अब भी उतने में ही खरीद रहा है, तो कंजप्शन उसने कम कर दिया होगा, 9 से 10 कर दिया होगा। लेकिन वो कंजप्शन की बोल रहा है कि उसने 25 केजी ज़्यादा किया, तो एक का वैल्यू दिया है 25, वो पहले कितना खरीद रहा होगा, 2 to 5 खरीद रहा होगा, अब कितना खरीद रहा है वो 150 खरीद रहा है। तो आपको प्राइस निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस। देखो 2 to 5 रुपीज है, तो ये हमारा कंजप्शन है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो देखो 2 to 5 खर्च कर रहा है और कितना खरीद रहा है, 2 to 5 ही खरीद रहा है, तो कितने रुपया प्रति केजी से खरीदा उसने, 1 रुपया प्रति केजी से खरीदा। तो ये होता है सवाल का करेक्ट आंसर और यही होता है इसका बेहतरीन सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन है इस सवाल का, वो भी देख लीजिए, भविष्य में काम आए। तो वो सॉल्यूशन ये कहता है इसका, देखो पहले प्राइस था उसका 2 to 5 में वो कुछ खरीद रहा है, प्राइस कम हो गया, तो देखो 10% से कम हो गया, तो अब उसका प्राइस 10% कम हुआ, तो 2 to 5 कितना हो गया, देखो 0 से 0 एक संख्यावार पॉइंट। अब उसका प्राइस 22.5 रुपये प्रति केजी हो गया, लेकिन वो 25 केजी का कुछ खरीद रहा है, तो उसका रियलिटी में प्राइस हो गया 9 रुपये प्रति केजी, क्योंकि वो 2 2.5 में 25 केजी खरीद रहा है, तो उसका प्राइस हो गया 0.9 रुपये प्रति केजी। तो देखो ये कब हुआ, जब 10% घटने के बाद ही तो प्राइस आया, क्योंकि देखो ये यहाँ से 10% घट गया, तो 10% के बाद कितना आया, 0.9 आ गया। ओरिजिनल कितना होगा उसका, 100 होगा, 0.9 मल्टीप्लाई 100 और 90, तो यहाँ से फिर से क्या आएगा, 1 रुपये प्रति केजी का। इस सवाल के ये 3 तरीके हैं, कैसे आप, ये वाला तरीका है ये सबसे ज़्यादा बेटर है, बस आपको इसी पे थोड़ा काम करना चाहिए, और तरीके बता दिए हैं एनसीईआरटी वाले। तो नेक्स्ट सवाल इसी तरीके से बनाएंगे कि राइस के मूल्य में 20% कमी हो जाती है। तो राइस के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे कि प्राइस कितना कम हो गया, मतलब पहले 100 था अब 80 हो गया, मतलब पहले 4 था, सॉरी पहले 5 था अब 4 हो गया, तो एक परिवार इतने रुपए में इतने केजी अधिक खरीदता है। तो आपको अभी प्राइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया उसने, पहले भी 350 ही खरीद रहा था, अब भी 350 खरीद रहा है, लेकिन इसने कुछ दिया है तो इसका बाद में यूज होगा। तो देखो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो कंजप्शन 3.5 केजी अधिक खरीदता है, तो कंजप्शन यहाँ बोल रहा है 1 अधिक खरीद रहा है, वो कह रहा है कि 3.5 केजी अधिक खरीद रहा है। तो देखो पहले का निकालें तो पहले 4 खरीदता है, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये कितना हो गया 20 का 0 और 13
तो पहले वो 14 केजी खरीद रहा है, अब कितना खरीद रहा है वो? कितना खरीद रहा है? कितना हो गया? 15 और 2 17.5। अब निकालना है, देखो नए व पुराने मात्रा का रेशियो आप कैसे निकालेंगे? नई व पुरानी मात्रा का रेशियो तो आपका आ ही चुका है कि कंजप्शन क्या है, ये है नई व पुरानी कंजप्शन का रेशियो। तो पहले के कितना केजी खरीदता है, अब कितना केजी खरीदता है? देखो पहले वह खरीद रहा है 14 केजी, अब खरीद रहा है वो 17.5 केजी। तो आप देख भी सकते हैं इसमें 3.5 का अंतर आ चुका है। तो नए व पुराने का मूल्य, तो देखो मूल्य निकालना है, ये इस सवाल का ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि हम मूल्य कैसे निकालें। तो देखो प्राइस निकालना है। पहले 385 में, देखो ये पहले का प्राइस है, पहले 385 में 14 केजी खरीद रहा है, अब 385 में कितना खरीद रहा है? 17.5 केजी खरीद रहा है। तो जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आप इसका प्राइस निकाल सकते हैं। देखो ये होता है आपका 14 दूनी 28 होता है, 10 बचेगा, ऊपर से 5 आएगा, 14 छिंगे 84, 14 सत्ते कुछ होता है आपका, तो 27.7 बचेगा 5। तो इसका पहले का प्राइस आएगा ये रुपये प्रति केजी। अब का इसका प्राइस कितना आएगा? देखो 17 से ऐसे कर देते हैं, ये होगा 175। 175 से गया ये 2 टाइम, 175 से गया ये 2 टाइम, तो चलो पहले 25 से डिवाइड कर लें, तो ये 9 टाइम गया 20, और ये 7 टाइम गया 25 से, ये गया 1 टाइम। कितना बचा? यहाँ से बचा आपका 13, ऊपर से आया 5, से गया ये 5 टाइम, 125, 10 बचा, ऊपर से आया 0। तो 7 से आप 154 को कटने जाएंगे तो आपको 22 रुपये प्रति केजी। कैलकुलेटिव, एसएससी अब कैलकुलेटिव हो गया है, तो ये सवाल भी कैलकुलेटिव। तो तरीका क्या है? प्राइस 20% घट गया, तो 385 अभी यूज नहीं लेना है, बाद में यूज लेना है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, वो कह रहा है 3.5 बढ़ रहा है। तो पहले का आ गया 14, अब का आ गया 17.5, और 385 में इसका डिवाइड करके निकाल देना। देखो फिर से इसी प्रकार के सवाल हैं, ये काफ़ी रिपीटेड सवाल है, पेपर में की जाते हैं कि राइस के मूल्य में 30% कमी हो जाएगी। तो देखो राइस के मूल्य में 30% कमी का 100 से कितना हो गया? 70 हो गया। तो 10 से कितना हो गया? 420 से अभी आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अगर करनी है तो पहले वाले तरीके दिए हैं हमने, 2-3 तरीके बता दिए, उससे आप निकाल सकते हैं। तो प्राइस बढ़ गया, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या होगा? 7 से 10 हो जाएगा। प्राइस घट गया तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। वो कह रहा है कि 3 केजी 6 केजी अधिक खरीद रहा है, हम कह रहे हैं जी 3 केजी अधिक खरीद। 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2। तो पहले वो कितना खरीदता है? 14 केजी, अब कितना खरीद रहा है वो? आप देखेंगे कि 6 का अंतर आ चुका है। पहले कितना केजी और अब कितना केजी? तो पहले 14, अब 20 केजी। राइस का नया व पुराना मूल्य, देखो मूल्य निकालने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। 320 में आप 14 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 320 में, सॉरी 420 में, तो देखो ये पहले का आ गया, पहले वाला आ गया। पहले वाला कितना आ गया? 30 रुपये प्रति केजी। अब का कितना आ गया? अब वो 420 में 20 केजी खरीद रहा है, अब क्या आ गया जी 21। नेक्स्ट सवाल है इसका, और आज का अंतिम सवाल। राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। एक व्यक्ति 600 रुपये में इतना केजी राइस कम खरीदता है। देखो अब क्या हो गया? वृद्धि जी। तो प्राइस में हो गया वृद्धि। 25% का मतलब 100 से हो गया 100, 4 से हो गया जी 5। कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन आपको घटाना पड़ेगा जब प्राइस बढ़ गया है, तो 5 से हो गया जी 4। एक की वैल्यू कितना दिया है जी? 10 केजी बोल रहा है। पहले कितना खरीद रहा है जी? 50 केजी, अब कितना खरीद रहा है? 40 केजी। तो 600 में पहले कितना खरीद रहा है? 50 केजी, तो ये आ गया जी यहाँ से 12 रुपये प्रति केजी। अब कितना खरीद रहा है जी? 600 में 40, अब आ गया जी आपका 15 रुपये। तो आज के सवाल हमारे यहीं पर अंत होते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी औसम औसम सवाल, और ये एसएससी के रिपीटेड सवाल हैं, बार बार रिपीटेड सवाल हैं। और कल भी हम इससे आगे और भी अच्छे सवाल लेकर आएंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तो हम इसमें मेंस के, प्री के जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, वो सारे के सारे आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय। का दिन मंगलमय हो।